सब्सक्राइब कीजिए बैक टू पाठशाला यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए। सीटेट DSSSB KVS अदर एग्जाम ट्यूटोरियल्स वीडियोस सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और बैक टू पाठशाला चैनल पे मैं आप सबका स्वागत करता हूं और CDB के क्रैश कोर्स में मैं आप सबका एक बार दोबारा से स्वागत करता हूं। हमारे चैनल पे आपको क्वेश्चन आंसर सीरीज़ तो मिल रही है, सोशल साइंस पेडागोजी, हिंदी पेडागोजी, EVS पेडागोजी और CDP। डेली वो सीरीज़ के लिए आप हमारे चैनल पे आ जाइए। और जो क्रैश कोर्स है आज उसका ये दूसरा वीडियो है। इससे पहले हमने अधिगम अक्षमताएं वाला वीडियो अपलोड किया है, वो जाके ज़रूर देख लीजिए। हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट देख लीजिए, उस प्लेलिस्ट में है CDP क्रैश कोर्स 2020। तो इसमें हम वही टॉपिक लेके आ रहे हैं जहाँ से आपके पिछले 5 सालों में सीटेट के सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो ये कोर्स जो है आपके लिए बहुत ज़रूरी होने वाले। चलिए आगे बात करते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा। तो बाल केंद्रित शिक्षा, जैसा कि आप नाम से ही सुन रहे हैं कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन पे हम बात कर रहे हैं और इधर से आपके हर बारी क्वेश्चन 1 या 2 नंबर के जरूर आते हैं। तो चलिए पहली बात करते हैं हम सक्रिय। जो बालक है हमें उसे कक्षा में सक्रिय रखना है। हमेशा किसी ना किसी काम के लिए उसे काम का बोझ नहीं डालना है, मगर उसे दूसरी एक्टिविटीज से सीखने के लिए प्रोत्साहित करना है। उसे ज़्यादा से ज़्यादा मौके देने हैं ताकि वो सक्रिय रह सके। उसे काम देना है और वो काम ऐसा होना चाहिए जिसमें वो सीखे, रटने पे नहीं सीखने पे उसके हम ज़्यादा से ज़्यादा बल दें। तो पहला पॉइंट हमारा पॉइंट क्लियर हुआ। दूसरा है हमारा क्रियाशील। तो क्रियाशील के बारे में जब हम बात करते हैं, जब बालक जो ये शिक्षा है इसमें हमें बालक को सबसे ज़्यादा क्या रखना है, उसको किसी ना किसी एक्टिविटी, किसी कार्य में क्रियाशील रखना है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा सीख सके और वो उस प्रश्न कर सके। उसे अवसर देने हैं, कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करना है। और एक बात और ध्यान रखने की, इसमें हमें बच्चे को मोटी मोटी किताबें पढ़ने के लिए नहीं बोलना है। उसको ज़्यादा से ज़्यादा अवसर ऐसे देने हैं कि उसके बाहरी जीवन से वो उन उदाहरणों को लाके अपनी कक्षा में जोड़े और उसके नई चीज़ सीखे। तो क्रियाशील रखेंगे जब भी वो नई चीज़ें सीखेगा। तीसरा पॉइंट सर्वांगीण विकास। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। इसका आंतरिक और बाह्य दोनों होता है और इसमें उसका भावनात्मक विकास भी होगा। तो पूरा ओवरऑल जो उसका विकास है वो शारीरिक, मानसिक, मनोसामाजिक सारे A to Z इसमें विकास आएंगे और इससे बालक की जो स्थिति है वो निखर के सामने आएगी कि वो किस कैटेगरी का है। वो ज़्यादा होशियार है, प्रतिभाशाली बालक है, मीडियम बालक है या मंदबुद्धि बालक है। तो इसमें हम उसका सारा कुछ देखेंगे। सर्वांगीण विकास में हम प्रत्येक बालक का सबका यही कोशिश करेंगे कि वो जो बालक है उसका स्तर उच्च हो और वो अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा वो प्रश्न पूछने वाला हो, उसमें जिज्ञासु प्रवृत्ति हो, उसमें जवाबदेही जल्दी हो। तो सर्वांगीण विकास में हम इन सब पॉइंट्स को रखेंगे। चलिए स्वतंत्र। हमें यहाँ पे इस कक्षा में बालक को स्वतंत्र छोड़ देना है। उस पर किसी तरीके का प्रेशर नहीं डालना है, उसे बोझ नहीं डालना है। NCF में भी ये बात कही गई थी कि जो बालक है उसको विदाउट बर्डन आपको शिक्षा देनी है। उस पर ज़बरदस्ती बोझ नहीं डालना है। मोटी मोटी किताबों को उसको रटने के लिए नहीं बोलना है, उसे समझने के लिए बोलना है, उसे सीखने के लिए प्रेरित करना है। तो ये बातें हमने यहाँ पे स्वतंत्र उस पर। तो हमें इस कक्षा में जो बालक है बाल केंद्रीय शिक्षा में उसे स्वतंत्र रखना पड़ेगा, उसको स्वतंत्रता देनी पड़ेगी, जब भी वो यहाँ पे सीख पाएगा। ठीक है। चिंता मुक्त। चलिए, जो बालक है उसको बहुत टेंशन नहीं देनी है, उसे चिंता मुक्त रखना है। उसका पाठ्यक्रम इतना लचीला रखना है, सरल रखना है कि वो आसानी से उसमें उसको पढ़ सके, सीख सके और आगे बढ़ सके और उसका विकास हो सके। और उसको नैतिक गुणों की भी शिक्षा देनी है, सामाजिकता की भी अपनानी है और देश के लिए, भावी जीवन के लिए उसे तैयार भी करना है, आने वाले जीवन के लिए, और एक अच्छे नागरिक के रूप में भी उसे तैयार करना है। चलिए, हमने अभी तक 5 पॉइंट पढ़े हैं और ये पांचों पॉइंट्स इंपॉर्टेंट थे जो आपको ऑप्शंस में पेपर में इसी तरीके के दिखते हैं। बाल केंद्रीय शिक्षा में बालक को कैसा जो हमने रखा है वो किस तरीके का रखा है। A, हमने कार्यों में भाग लेने वाला रखा है। B, उसे ज़्यादा व्यस्त रखा है। C, उसे सक्रिय रखा है। या D, उसे ज़्यादा काम करने के लिए घर से गृह कार्य दिए हैं। तो आपका आंसर होगा सक्रिय वाला, बिल्कुल ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। डर मुक्त। जो उसकी शिक्षा होगी, जो उसका वातावरण होगा, बाल केंद्रित शिक्षा जो होगी वो डर मुक्त बनानी पड़ेगी, क्योंकि बालक के सामने ऐसी चीज़ें नहीं लानी पड़ेगी जिससे वो डरता हो या उसमें किसी चीज़ को लेके भय पैदा हो। तो उसकी जो शिक्षा होगी उसे रुचिकर बनानी पड़ेगी, इंटरेस्ट वाली। उसके लिए उसमें किताबों के प्रति डर नहीं होना चाहिए, विद्यालय के अध्यापक या विद्यालय परिसर के प्रति डर नहीं होना चाहिए। उसको जो माहौल देना होगा वो खेल वाला माहौल देना पड़ेगा ताकि वो आराम से एडजस्ट कर सके डर मुक्त वाले में। चलिए
बाल केंद्रित शिक्षा का मुख्य केंद्र क्या है, वो है बालक हमारा। तो इस केंद्र के अंदर रख के हमें इस शिक्षा को देना है। जो बालक है वो हमारी मुख्य धरोहर है, उसी को हमने शिक्षित करना है जो आगे भावी जीवन के लिए और राष्ट्र के लिए तैयार होगा। तो बालक जो है उसको हमने बिल्कुल केंद्र बिंदु मानना है। पहले की जो एजुकेशन थी वो शिक्षक केंद्र थी, वहाँ पे शिक्षक को ज़्यादा तवज्जो दी जाती थी, मगर जो आज की शिक्षा व्यवस्था है उसमें हम बालक केंद्रित शिक्षा व्यवस्था पे ज़्यादा जोर देते हैं और उसी को बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं। अब जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बाल केंद्रित शिक्षा की प्रगति होने का जो मुख्य कारण है प्रश्न पूछने वाला। बालक कैसा होना चाहिए, वो जिज्ञासु होना चाहिए, वो प्रश्न पूछने वाला होना चाहिए और वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न पूछे, कक्षा में अपनी अभिव्यक्ति स्पष्ट रूप से रख सके। तो ये बातें हमें ध्यान रखनी है कि उस अभिव्यक्ति के भी मौके हमें देने हैं और इसी अभिव्यक्ति में उसको हमें सिखाना भी है। तो इसी तरीके से बालक जो होगा वो प्रश्न पूछने वाला, उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न पूछने वाला बनाएंगे। ये नहीं कि हम कक्षा में जाके प्रश्न उत्तर ब्लैक बोर्ड पर लिख देंगे। हम ये चाहेंगे पाठ पढ़ाने के बाद बालक हम उनसे क्वेश्चन पूछे, हम उनसे आंसर पूछे, या वो पाठ के बीच में हमसे प्रश्न पूछे तो हम वो प्रश्न पूछने वाला होना चाहिए। तो यहाँ तक आपके पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे अभी तक। चलिए आगे चलते हैं। समान अधिकार, इसका जो बाल केंद्रित शिक्षा है उसमें सभी बालकों को समान अधिकार दिए जाएंगे। क्या वो समावेशी कक्षा का बालक हो या वो किसी भी तरीके से मंद बुद्धि का बालक हो या वो किसी तरीके से किसी अधिगम अक्षमता से वो ग्रस्त हो, मगर सभी को एक समान अवसर दिए जाएंगे, एक समान कक्षा में रखा जाएगा, एक समान पाठ्यक्रम होगा। तो ये बात भी हमें ध्यान रखनी होगी, सभी बालकों को समान अधिकार दिए जाएंगे। और एनसीएफ 2005 में भी कहा गया सभी बालक एक समान है, सभी को एक ही कक्षा में रखना है। और समावेशी कक्षा में भी कहा गया है कि सभी बालकों को एक साथ शिक्षा दिया जाए एक ही धरातल पे। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। कार्यों में भाग लेने वाला, हमें बालकों को प्रेरित करना चाहिए कि वो अनेक गतिविधियों में भाग ले। जैसे कि स्कूल में वाद विवाद प्रतियोगिताएं होती है, डिबेट होते हैं और प्रोग्राम होते हैं 26 जनवरी 15 अगस्त, कविता पूर्ण, तो बहुत सारी चीज़ है, कक्षागत गतिविधियाँ है। तो हमें उसे कार्यों में भाग लेने वाला बनाना चाहिए। सोसाइटी में भी भाग लेना, तो उसे प्रेरित करना चाहिए हमें स्कूल के कि उसे हर चीज़ में बढ़ चढ़ कर भाग लेना चाहिए। तो कार्यों में भाग लेने वाला भी हमें बालक को बनाना है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया। स्वयं अनुशासित, जब इसके बाल केंद्रित शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है कि बालक को स्वयं अनुशासित रहने के सिद्धांत भी हमें सिखाने हैं कि जो कक्षा का वातावरण है उसे बिगाड़ना नहीं है, उसे शिक्षा प्राप्त करनी है, उसको आगे चल के कुछ अच्छा इंसान बनना है और देश के लिए कार्य करना है। तो स्व अनुशासित पे भी हमें ध्यान देना और उसे अनुशासन के नियम समझाने होंगे। तो इसके लिए हम उसे दंड नहीं देंगे, पीटने पे जोर नहीं देंगे। और कार्य करा है या नहीं करा है तो उस पर भी हम दंड नहीं देंगे, उसे समझाएंगे और उसके राइट वे में उसे लेके जाएंगे। चलिए यहाँ तक आपके पॉइंट्स क्लियर हुए, जहाँ तक मेरा अभी मानना है। एक बार दोबारा रिकैप कर देंगे। चलिए प्रश्न, अब ये खुशी है। अब जब बालक जो हमारी कक्षा में आता है तो हमें ये बात का भी ध्यान रखना है कि हम उसे खुश करके यहाँ से भेजें। हम वो भले ही यहाँ से कुछ सीखे नहीं, शुरू में बालक नहीं सीखता, वो रोता है, मगर हमारा जो काम है उसे गतिविधियों खेल विधि के द्वारा पढ़ाया जाए ताकि वो खुश होए, प्रसन्न होए। तो धीरे धीरे उसका रुझान जो विद्यालय की तरफ बढ़ेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो बालक जो कक्षा में जब शुरू में आता है हमारे विद्यालय में, नर्सरी क्लास में या LKG UKG में, नर्सरी में, तो वहाँ पर हमारा क्या काम है, उसे कहानियों के माध्यम से, खेल विधि के माध्यम से, मॉन्टेसरी विधि में भी यही कहा गया है कि खेल विधि के साथ प्रसन्न करके बालक को, ताकि वो विद्यालय से जुड़ सके और वो सीख सके। तो हमने उसका जो ध्यान रखना है सबसे ज़्यादा कि वो खुश रहे, वो विद्यालय को बोझ ना समझे, अपने ऊपर दुखी ना हो कि वो किसी कैद में आ गया। तो हमें उसे जो वातावरण प्रोवाइड करना है वो हमें प्रसन्नता वाला प्रोवाइड करना है कि वो प्रसन्न रहे, खुशी रहे। उसके लिए मिड डे मील जैसे है, एक्टिविटीज़ है, बहुत सारी झूले हैं खेलने के लिए विद्यालय में। तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। तो अभी तक मैंने आपको 9-10 पॉइंट बताए और इसी तरीके से क्वेश्चन आपके सीटेट में हर बारी आता है और यहीं से आपका क्वेश्चन बनता भी है। अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि ये जो सीरीज़ है CDP कोर्स, जो आपको फुल कोर्स जो करा रहे हैं, आज ये इसका दूसरा पार्ट है। ऐसे ही आपको बहुत सारे मिलेंगे और आसानी से बहुत आप समझ जाएंगे। जितना आप टेक्स्ट बुक से पढ़ेंगे उससे ज़्यादा आसानी से आप इन वीडियो से समझ जाएंगे किस टॉपिक में आपको क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। तो ये वीडियो जरूर देखिए, शेयर कीजिए। इसका पहला पार्ट हमने अधिगम अक्षमता वाले बनाया है, उसको भी देख लीजिए। उसका सेकेंड वो जो है ट्रिक वाला, वो भी आने वाला है। तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर पहली बार आए तो जरूर सब्सक्राइब करना। तो चलिए मैं एक बार दोबारा से आपको बता देता हूँ पूरा टॉपिक। जो बाल केंद्रित शिक्षा है वो हमारी है
है सक्रिय रखेंगे हम बालक को वहाँ पे। दूसरा पॉइंट है क्रियाशील। तीसरा सर्वांगीण विकास और स्वतंत्रता, चिंता मुक्त और डर मुक्त। तो ये सारे 8-10 पॉइंट जो मैंने देखे कि पिछले साल जो 5-6 साल में जो क्वेश्चंस आए, तो वो इन्हीं पॉइंट्स को ध्यान में रख के इस टॉपिक को पकड़ा गया। और इस टॉपिक्स में से बहुत कीवर्ड्स मैंने उठाई। एक तरीके से टैग वर्ड्स है, कीवर्ड्स है जो आप आसानी से याद कर सकते हो और आपको सीडीपी में बहुत आसानी से नंबर मिल जाएंगे। तो अगला पार्ट जो इसका आने वाला है वो प्रगतिशील शिक्षा पे आएगा और देखते हैं उसमें भी आपको ऐसे ही कुछ मैं दूंगा। तो जब तक के लिए मुझे दीजिए विदाई और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। और ध्यान रखिए सीडीपी का फुल कोर्स करवा रहे हैं हम आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। अनअकैडमी पे बहुत सारे यूट्यूब चैनल ऐसे हैं जो आपसे बहुत सारा पैसा ले रहे हैं इसी कोर्स के। तो फ्री में आप हमारे चैनल के साथ जुड़िए और आप आसानी से कोर्स कीजिए। तो चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ। तो बने रहिए और हाँ, अंत में कुछ ना कुछ जरूर पढ़ते रहिए और प्लेलिस्ट जरूर देख लीजिए, यहाँ पे डेली लाइव क्लासेस चल रही है। शुक्रिया, धन्यवाद।